इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज करते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो शुरू करते हैं आज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का सफर। देखिए, समझते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो एक सेंटेंस है, माई फादर मेड अ हाउस और माई फादर मेड मी। ये दो सेंटेंस देख रहे हैं, दोनों में माई फादर आपका सब्जेक्ट है, मेड आपका दोनों में वर्ब हो जाएगा, हाउस ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन माई फादर मेड अ हाउस ये हमें कंप्लीट सेंस देता है। तो मेरे पापा ने घर बनाया, लेकिन माई फादर मेड मी मुझे बनाया, तो मेरे शरीर को बनाया, क्या बनाया, सेंस क्लियर नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। तो एक और देखते हैं, माई फादर मेड मी। अगर इसमें मैं कहूं माई फादर मेड मी अ डॉक्टर, तो मेरे पापा ने मुझे डॉक्टर बनाया, तो अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो कंप्लीट सेंस किसकी वजह से दे रहा है? डॉक्टर शब्द की वजह से। तो इसका संबंध मी से है। डॉक्टर कौन है? मी है। तो इसे ही हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हिंदी में कहेंगे कर्म पूरक। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। तो कर्म को पूरा बनाने वाला, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने वाला, उसको डिस्क्राइब करने वाला। लेकिन ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आने के बाद भी सेंस पूरी नहीं बनती। उसकी कंप्लीट सेंस बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में कुछ और बातें। अब देखिए, वही सेंटेंस है, माई फादर मेड मी। तो इन तीनों में माई फादर सब्जेक्ट, मेड आपका वर्ब और मी तीनों में ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखिए, माई फादर मेड मी अ डॉक्टर। तो डॉक्टर, इसका संबंध मी से है। तो डॉक्टर क्या है? आपका नाउन है, यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन के रूप में हमें मिल सकता है। और दूसरे में देखिए, माई फादर मेड मी ही, मेरे पापा ने मुझे वो बना दिया, ऐसे हम कहते हैं। तो ही का संबंध भी मी से है। तो यहां ही क्या है? प्रोनाउन, यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमें प्रोनाउन भी मिल सकता है। और उसके बाद माई फादर मेड मी स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग का संबंध भी मी से ही है, मुझे ही स्ट्रॉन्ग बनाया। और स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमें नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ये तीन शब्द मिल सकते हैं। कुछ जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में क्या जानना। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड दैट कम्स आफ्टर द ऑब्जेक्ट। ऐसा शब्द जो ऑब्जेक्ट के बाद आता है। दूसरी बात, ये नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। और तीसरी बात, ये ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। और ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आने के बाद भी जब सेंटेंस की सेंस पूरी नहीं बनती, तो उसकी सेंस को पूरा करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ऑब्जेक्ट के बाद लगाकर। तो वर्ब्स कौन सी होती हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को बताने के लिए? देखिए, ये सारी वर्ब्स हैं जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑब्जेक्ट के बाद, ये वर्ब्स ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तभी लेंगी जब ऑब्जेक्ट लगाने के बाद भी सेंस पूरी नहीं होगी। तो मेक, चूज, अपॉइंट, इलेक्ट, कॉल, नेम, ड्राइव, पेंट, फाइंड, थिंक, कंसिडर, प्रूव, कीप और डिक्लेयर। तो ये वर्ब्स हैं कुछ एक, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आने के बाद फिर हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं के एग्जांपल्स लेते हैं, इन्हीं वर्ब्स के एक एक करके। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस, द टीचर विल मेक राहुल मॉनिटर। मॉनिटर कौन? राहुल। दे चोज हिम देयर सरपंच। सरपंच कौन? हिम, उसको। चोज वर्ब आ गया इसमें।
The committee has appointed her secretary. Appointed इसमें verb आ गई. His friends called him tight-fisted. तो उसके दोस्त उसे tight-fisted का मतलब कंजूस पुकारते हैं उसे. और he named his dog Rocky. Rocky कौन? Dog. Named verb है इसमें. Video games have driven the world crazy. Crazy कौन? World. तो have driven verb है इसमें. Seema has painted her house purple. Purple कौन? House. Has painted verb. The judge found them all guilty. तो guilty कौन? Them all. और found verb है इसमें. The old woman thought the giant kind. Giant दैत्य होता है, राक्षस, उसको दयालु समझा उसने. Thought इसमें verb. Do you consider English easy? Easy कौन? English. तो do और consider ये verb हो जाएंगी. The professor proved the old theory baseless. तो baseless कौन? Old theory. और proved यहां verb हो जाएगा. I keep my books organized. Organized क्या है? मेरी किताबें. Keep इसमें verb. The board has declared the third team winner. तो winner कौन है? Third team. तो has declared verb है इसमें. तो आगे बढ़ते हैं. अब आपके लिए एक प्यारा सा टेस्ट. तो आपको बताना है इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता है या नहीं है. अगर सेंस पूरी नहीं है तो जरूरत पड़ेगी, सेंस पूरी है तो जरूरत नहीं पड़ेगी. तो एक एक सेंटेंस देखते हैं. सबसे पहला देखिए, द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड अ 1 month लॉकडाउन टुडे. पूरी सेंसेस में द रिसेप्शनिस्ट केप्ट द विजिटर बिजी विद सम फनी टॉक्स, यानी सेंस पूरी नहीं थी. ही प्रूव्ड एवरीवन. क्या क्या प्रूव किया? रॉन्ग. अब सेंस पूरी बनी है. डू यू कंसिडर मी? क्या कंसिडर? फूल. अब सही बनी है. द पुलिस हैव थॉट द केस इनसॉल्युबल. इनसॉल्युबल का मतलब जो सॉल्व ना हो सके, तो वो मान लिया उन्होंने. द लेजी बॉय हैज फाइनली फाउंड अ जॉब इन द सिटी. जॉब ढूंढ ली है, कोई सेंस नहीं, पूरी सेंस है. उसके बाद हैव यू पेंटेड ऑल द वॉल्स? क्या? रेड. अब सेंस पूरी बनी है. तो शी हैज ड्रिवन हर कार 100 किलोमीटर्स टुडे. अपनी कार को घुमाया इतना, तो कोई जरूरत नहीं है इसमें. Why did you name them all cheat? तो तुमने उन सबका नाम धोखेबाज क्यों रख दिया? चीट का है मतलब धोखेबाज, तो यहां जरूरत पड़ी. I shall call them tomorrow at 10 AM for the appointment. पूरी सेंस है, कोई जरूरत नहीं इसमें. Mrs. किरण कुमारी has been elected. क्या? President. तो प्रेसिडेंट यहां पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिस कुमारी के लिए. The department has appointed a committee to control it. पूरा सेंस है, कोई जरूरत नहीं इसमें. The one-eyed girl has chosen लल्लू. क्या चूज किया उसको? Her life partner. अब सेंस पूरी बनी है. तो देखा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब आता है? जब ऑब्जेक्ट लगने के बाद भी सेंस पूरी नहीं होती है, और सेंस पूरी हो जाए तो उसकी आवश्यकता नहीं होती. सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं. और आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा. और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं बाकी वीडियोस की लिंक्स डाल रहा हूं, जिन्होंने नहीं देखे वो देख सकते हैं. बाकी नए टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम.